Good morning, everyone. I hope you all are fine at your end. I welcome you all in the political science class. Students, we are doing chapter Cold War. Under this chapter, we have done the meaning of Cold War, the reasons of the Cold War, and the impact of Cold War. Along with that, we had discussed the logic of deterrence also, and I have discussed with you about the two pacts, NATO and the Warsaw Pact. I have already told you regarding how many countries are included in NATO. Today we are going to discuss about the Warsaw Pact. Which pact? Warsaw Pact. Okay. It came into existence in 1955. कब बच्चों ये एग्जिस्टेंस में आया, कब बनाया ये 1955 में बनाया गया एंड इट वाज मेड बाय यूएसएसआर. ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया ने इसको बनाया था 1955 में आफ्टर observing the NATO of USA. Okay, which countries are included in Warsaw Pact? Let's see. First of all, USSR, Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, East Germany, Hungary, Poland, and Romania. Okay, 8 countries are there at the scene. Okay, which were the part of Warsaw Pact. Is it clear to you, beta? Now, arena of Cold War. कोल्ड वॉर का क्या एरिया था, कोल्ड वॉर कहाँ कहाँ इफेक्टेड थी. The Cold War also led to several shooting wars and did not lead to another world war. बेटा जो कोल्ड वॉर थी, ठीक है, कोल्ड वॉर का मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉर वाज देयर बट इट वाज अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज. ठीक है, ये आइडियोलॉजीज की वॉर थी, इसमें कोई भी आर्म्स नहीं उठाए गए, हथियार नहीं उठाए गए, पर आइडियोलॉजीज का क्रिटिसिज्म था वहां पे. ठीक है, तो इसने और कई शूटिंग वॉर्स को प्रॉम्प्ट किया और कई शूटिंग वॉर्स को इनहेंस किया, पर यहाँ पे नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुई. ठीक है, 2 वर्ल्ड वॉर हुई थी, पता है आपको. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में हुई थी और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 से 45 के बीच में. उसके बाद कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुई. 1991 तक का जो पीरियड था बच्चों, वो कोल्ड वॉर का पीरियड था. ठीक है, 1992 में क्या हुआ, जो हमारा यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया और वर्ल्ड जो था हमारा वो यूनिपोलर बन गया. ठीक है, सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो नहीं हुई. ओके, बोथ सुपर पावर कन्फ्रंटेशंस इन कोरिया. दोनों सुपर पावर जो थी, कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमने सामने होना, वो आमने सामने हुई कहाँ, कोरिया में. मतलब इनकी जो आइडियोलॉजी थी यहाँ पे भी क्लैश हुई 1950 से 1953 के बीच में. ये सारा सिनेरियो चला. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बर्लिन में 1958 से 62 के बीच में और कॉन्गो में 1960. ठीक है, दोनों सुपर पावर्स होती है, इनकी आइडियोलॉजीज का क्लैश इन तीनों जगहों पे भी हुआ था. द अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज द नॉन अलाइंड मूवमेंट. उसके बाद क्या हुआ, नॉन अलाइंड मूवमेंट आया सीन पे. नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसको हम नैम भी कहते हैं बेटा, इसका मीनिंग ये था कि जैसे वर्ल्ड हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड था ना, यूएसए यूएसएसआर में, तो कुछ न्यूली डेवलप्ड जो कंट्री थे उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया कि हमने किसी भी ग्रुप में ऐड अप नहीं होना. ठीक है, तो उन्होंने उस ग्रुप का नाम नैम दिया और इंडिया ने इसका इनिशिएटिव लिया था. जवाहरलाल नेहरू, ही वाज द लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. ओके, नॉन अलाइंड कंट्रीज प्लेड ए रोल इन प्रोड्यूसिंग कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट. जो हमारी नॉन अलाइंड कंट्रीज थी बेटा, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि कोल्ड वॉर के जो कॉन्फ्लिक्ट थे इनको कम किया जाए. पंडित जवाहरलाल नेहरू, अ की लीडर ऑफ नैम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एंड प्लेड ए क्रूशियल रोल मेडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियंस. अब जब कोरिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, तो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया ये 2 पार्ट्स हैं बेटे, इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट था और सुपर पावर्स उसको और भी ज्यादा प्रॉम्प्ट कर रही थी. तो जवाहरलाल नेहरू ने बीच में मेडिएट किया, उन्होंने कोरियंस का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको खत्म करने के लिए. बेटा ये क्वेश्चन भी यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए वर्क किया. देन आंसर इज कोरियंस. ठीक है, और ये वाला जो मैंने आपको पहले ही बताया कि कौन से प्लेसेस में सुपर पावर की कन्फ्रंटेशन हुई, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. तो कीप दैट इन योर माइंड ऑलवेज दीज थिंग्स. Okay, beta. I hope this topic is clear to you.